हेलो स्टूडेंट्स, छोटे छोटे स्टूडेंट्स, बोर्ड के स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम। देखिए स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं, बहुत कंस्टेंट से, बहुत एकाग्रता से स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं। वास्तव में स्टूडेंट्स, बोर्ड के स्टूडेंट्स को स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप उसी के अनुसार स्टूडेंट्स हम आप क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, आंसर लिखवा रहे हैं और उनको उसी प्रभावशाली तरीके से स्टूडेंट्स आपको लिखना होगा, तभी आप मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक आज क्या है, वैद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं। ऊर्जा, ऊर्जा क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है, वैद्युत ऊर्जा। ठीक, तो क्या कहते हैं, तो देखिए आपको पता है स्टूडेंट्स, समझिए पहले ये लीजिए। अभी समझिए, ये चालक है स्टूडेंट्स, चालक को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं उसके प्रतिरोध से। ठीक है, अब इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही, इसे धारा प्रवाहित करने में, धारा प्रवाहित इसमें स्टूडेंट्स तब होगी जब इसमें आवेश प्रवाहित होगा, और आवेश प्रवाहित करने का कार्य कौन करता है, ये लीजिए बैटरी। ठीक है, तो इस बैटरी का क्या कार्य है, इसमें आवेश को प्रवाहित करना। तो जब इसमें आवेश प्रवाहित करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या कार्य करना पड़ेगा, और उस कार्य के लिए जो ऊर्जा प्राप्त होगी या उस कार्य के लिए जो ऊर्जा कहां से लाएंगे, इस बैटरी में जो रासायनिक ऊर्जा भरी हुई है वो रासायनिक ऊर्जा यहाँ पर आके वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो वैद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि किसी चालक या किसी परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लिखते हैं, देखिए किसी चालक या परिपथ में किसी आवेश को प्रवाहित करने में जो ऊर्जा यानी कार्य, जो ऊर्जा व्यय होती है, जो ऊर्जा क्या होती है, व्यय होती है, व्यय नहीं खर्च होती है, उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। कितना सिंपल स्टूडेंट, उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लिए ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है, ये जो सेल है वो रासायनिक ऊर्जा खर्च करती है। मैं इसे लिख भी देता हूं स्टूडेंट्स, इसके लिए आवश्यक ऊर्जा बैटरी या सेल की रासायनिक ऊर्जा से प्राप्त होती है। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने लिखो देखिए, रासायनिक ऊर्जा से प्राप्त होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसके विभिन्न सूत्र। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लिखते हैं इसे किसके पदों में, W और उसके पदों में। ठीक है, तो लिखते हैं, देखो, माना आवेश Q को किसी परिपथ या चालक में प्रवाहित करने में लगा समय, कितने समय तक, क्या प्रवाहित करने में लगा समय T, प्रवाहित करने में लगा समय क्या स्टूडेंट्स, T है। तब
प्रवाहित करने में क्या गया कार्य, तब प्रवाहित करने में क्या गया कार्य, क्या गया कार्य, कार्य इस फॉर्मूले से स्टूडेंट्स V बराबर W/Q। तो बताइए W बराबर क्या है स्टूडेंट्स, W बराबर क्या है V इंटू Q, यानी कि V इंटू Q, यानी क्या स्टूडेंट्स विभवांतर इंटू आवेश, ये ठीक है स्टूडेंट्स। तो V इंटू Q, लेकिन इसे हम अब इसको ही यही क्या वैद्युत ऊर्जा में, यही कार्य किसमें बदल जाता है, वैद्युत ऊर्जा में व्यय होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लिख देते हैं यही कार्य, यही कार्य वैद्युत ऊर्जा के रूप में व्यय, कार्य वैद्युत ऊर्जा के रूप में व्यय होता है, रूप में व्यय होता है, व्यय होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम इनके विभिन्न सूत्र लिखते हैं। तो लिखते हैं नंबर 1। अब क्वेश्चन तो यहाँ पूछता है स्टूडेंट्स किसके पदों में स्टूडेंट्स, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा किसके पदों में स्टूडेंट्स, इसके विभवांतर। क्वेश्चन ऐसे आएगा स्टूडेंट्स, विभवांतर, एक एक नंबर के क्वेश्चन, विभवांतर यानी कि V, ठीक है, धारा यानी कि I, तथा समय के पदों में, बस इतनी, विभवांतर V तथा धारा के पदों में, बस ये लिखो के पदों में, बस स्टूडेंट्स, ठीक। तो ये लिख दीजिए सीधे W बराबर V इंटू Q, और आपको पता है I बराबर क्या होता है Q/T। तो बताओ Q बराबर क्या आ गया, I इंटू T। तो यहाँ रख लीजिए, तो W बराबर V और Q की जगह रखेंगे I इंटू T, इक्वेशन नंबर 1। बहुत ध्यान से, ठीक है, ये। अच्छा स्टूडेंट्स एक और चीज मैं बताता हूँ, V इंटू T, ठीक। नंबर 2, ये तो नंबर 1 होगा स्टूडेंट। नंबर 2 वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा विभवांतर तथा विभवांतर, विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में, तथा प्रतिरोध, एक एक नंबर के क्वेश्चन है इसमें प्रतिरोध के पदों में। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि वैद्युत ऊर्जा का सूत्र विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में लिखिए। तो बस, तो ये होगा स्टूडेंट्स, आप बस इसे याद रखना, W वैद्युत ऊर्जा का एक सूत्र याद रखो, W बराबर V इंटू I इंटू T। अब ओम के नियम से कर दो स्टूडेंट्स, ओम के नियम से बदलना है। ओम के नियम से क्या था, V इक्वल टू IR। बस देखो, तो W बराबर V, तो V है स्टूडेंट्स, विभवांतर तो हमें रखना ही है, प्रतिरोध लाना है। प्रतिरोध कैसे आएगा, इसमें, यानी I की जगह I बराबर क्या आ जाएगा V/R। तो यहाँ से रख दो I की जगह V/R इंटू T। इससे बदला स्टूडेंट देखो हमने, तो W बराबर क्या आ गया V² अपॉन R इंटू T। ये लीजिए एक दिया, ठीक है। अब किसके पदों में लिखिए स्टूडेंट्स, नंबर 3 वैद्युत ऊर्जा, अब की बार धारा तथा प्रतिरोध के रूप में, धारा तथा प्रतिरोध के रूप के पदों कर दो। बस आपकी बार भी स्टूडेंट्स करनी को, ठीक है। तो यहाँ से लीजिए, यहाँ से ही W बराबर V इंटू आई इंटू टी होता है ना, मैं दोबारा लिख रहा हूँ V इंटू आई इंटू टी। आपके पास V को हटाना है, तो बताओ V की जगह क्या रखते हैं IR, V बराबर IR, यहाँ से कर लो तो रखो, तो W बराबर V की जगह क्या रखते हैं स्टूडेंट्स IR इंटू आई इंटू टी, ये है, ठीक है। मैं देख लेते हैं स्टूडेंट्स आ भी रहा है कि नहीं। ओह ठीक है स्टूडेंट्स, तो कितना आया ये, तो बस I² RT वगैरह। तो मैं यहाँ लिखा हूँ स्टूडेंट्स इसको, तो W बराबर क्या हो जाएगा I² RT,
आप डायरेक्ट भी नहीं रख सकते। तो 3 सूत्र आ गए ये स्टूडेंट्स क्या, वैद्युत ऊर्जा। ठीक है, अब हम इन्हें उष्मा के, जब उष्मा की वैद्युत का उसमें प्रभाव क्या है, यानी कि जब किसी चालक में वैद्युत ऊर्जा प्रवाहित की जाती है या धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें उष्मा उत्पन्न होती है, वो कितनी उत्पन्न होती है। ठीक है स्टूडेंट, ये हम लिखवाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान समझिए कि वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या। आपने देखा स्टूडेंट्स कि जब हम किसी हीटर में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो गर्म हो जाती है, जब हम किसी बल्ब में करते हैं तो उसमें हीट भी उत्पन्न होती है स्टूडेंट। ऐसा होता क्यों है, इसे समझिए स्टूडेंट। तो देखिए, किसी चालक की जो तार है हमारा, जो या हीटर का तार है या जो ये तार है इसका एलिमेंट है, वो उसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं स्टूडेंट्स। ये लीजिए ऐसे, उसे थोड़ा सा मोटा करके दिखा रहा हूँ। इसमें क्या होते हैं स्टूडेंट्स, धन आयन होते हैं। क्या होते हैं, धन आयन होते हैं। और ये धन आयन अपनी जगह क्या रहते हैं स्टूडेंट, ऐसे रहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे हम, तो जब हम इसमें धारा हम प्रवाहित करते हैं तो बैटरी जोड़ दी हमने स्टूडेंट्स, ये लीजिए। धारा प्रवाहित कब करेंगे, जब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे ऐसे। तो जो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसमें चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होते हैं ये, तो ये से टकराते हुए चलते हैं। देखो ऐसे टकराते हुए चलते हैं। जब टकराते हैं तो अपने कुछ ऊर्जा का भाग टकराने में व्यय कर देते हैं। टकराने पे क्या होगी, ऊर्जा। टकराने पे क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। देखो कर रहा हूँ, मैं घर्षित कर रहा हूँ या ऐसे रगड़ रहा हूँ तो हमारे ये क्या होते हैं, गर्म हो जाती है। यानी कि जो हमारी गतिज ऊर्जा है वो उसका कुछ भाग किसमें बदल जाता है, ऊर्जा के, ऊष्मा के रूप में बदल जाता है। ऐसे ही किसी ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लिखते हैं विद्युत धारा को उसमें प्रभाव है। तो देखो, जब किसी चालक या तार में विद्युत प्रवाहित की जाती है ना, विद्युत प्रवाहित की जाती है, तब चालक के तार गर्म हो जाता है। तब वह गर्म हो जाता है। अर्थात उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके सूत्र निम्न है। आपको सूत्र याद रखने स्टूडेंट, जिसके सूत्र वैसे भी पूछ लेता है और निम्न, जिसके सूत्र निम्न होते हैं। नंबर 1, बस डायरेक्ट देखो, मैंने स्टूडेंट्स अभी क्या लिखा था, W बराबर क्या लिखा था स्टूडेंट्स, वैद्युत ऊर्जा। W बराबर यहां से स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स, V इंटू आई इंटू टी। दूसरा क्या सूत्र था, W बराबर V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। और नंबर 3 लिखा स्टूडेंट्स मैंने, जो वैद्युत ऊर्जा थी, W बराबर क्या, आई स्क्वायर R इंटू टी। इससे पिछले वाले क्वेश्चन मैंने ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है वैद्युत ऊर्जा। ये किसके है, ये वैद्युत ऊर्जा। जैसे मैं अब मुझे कि कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है, यही कार्य किसके रूप में उत्पन्न होता है, ऊर्जा के रूप में। तो मैं लिख देता हूँ, यही कार्य, ये जो है यही कार्य ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होता है, ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होता है। ठीक है, अतः किसी तार या चालक में जब वैद्युत उत्पन्न ऊष्मा, अतः किसी चालक या तार में वैद्युत प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा, बस, यानी कि H बराबर W। बस अब इसमें सब में H लिख दो। तो देखिए, मैं इसे दूसरे उसमें लिख रहा हूँ। तो H बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स, H बराबर ये लीजिए V इंटू आई इंटू टी। और ऐसे स्टूडेंट्स ये V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, और H, यही सूत्र स्टूडेंट्स, आई स्क्वायर R, ये होगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब ऊष्मा अगर आप ऐसे निकालोगे स्टूडेंट्स तो ये जूल में आएगी, लेकिन हमें क्या कैलोरी में निकालनी पड़ेगी, तो हम उसे उसी समय बदल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो विद्युत धारा में इतनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। ये किसके पदों में है? क्वेश्चन क्या आएगा स्टूडेंट्स इसमें कि विभवांतर धारा के पदों में उसमें कितनी उत्पन्न होती है, लिखिए। ये लिख दोगे, जिसमें भी लिखेंगे ये लिख देंगे, आपको सूत्र याद करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए और भी मैं वैद्युत सामर्थ्य यही कीजिए इसमें स्टूडेंट्स, वैद्युत सामर्थ्य, वैद्युत सामर्थ्य, वैद्युत सामर्थ्य की परिभाषा, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट की परिभाषा तथा मात्रा की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो इसका आंसर देखिए, ये क्वेश्चन है, तो हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट्स वैद्युत सामर्थ्य, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये सब इसी में आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया स्टूडेंट, इसलिए वो मैंने मिटाया नहीं है। तो हेडिंग क्या डाल लीजिए, वैद्युत सामर्थ्य, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, और शॉर्ट में लिख रहा हूँ बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वैद्युत सामर्थ्य। देखना स्टूडेंट्स, अब देखिए सामर्थ्य किसे कहते हैं? मैं हूं, मेरे कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? मेरी सामर्थ्य कहेंगे। तो क्या होगा, P बराबर W/T। ठीक, लेकिन किसी एपरेटस की, किसी वैद्युत उपकरण की सामर्थ्य कितनी होगी? वैद्युत, जैसे हीटर है, हीटर का क्या काम है? बिजली क्या करना, हीट उत्पन्न करना, यानी कि वो कितने समय में वैद्युत ऊर्जा को व्यय करके किसमें बदलता है, हीट में बदलता है। ऐसे ये लाइट बल्ब है, बल्ब का क्या कार्य है, प्रकाश में बदलना, ऐसे ये हवा देना, तो इसकी है ना, तो यानी कि और ये सब क्या करते हैं, वैद्युत ऊर्जा को व्यय करते हैं। जो एपरेटस जितनी ज्यादा वैद्युत ऊर्जा व्यय करेगा उसकी सामर्थ्य उतनी अधिक होगी। ठीक है ना, तो बस, तो किसी वैद्युत उपकरण की वैद्युत ऊर्जा को व्यय करने की दर को उसकी वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, अब बताओ हीटर की कितनी वैद्युत सामर्थ्य होगी, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा बिजली खर्च करता है कम समय में, तो उसकी सामर्थ्य ज्यादा है। ठीक है, पंखा उसके कंपेरिजन में कम करता है, तो ये स्टूडेंट, तो लिखिए किसी वैद्युत उपकरण, किसी वैद्युत उपकरण द्वारा वैद्युत ऊर्जा के व्यय करने की दर को, वैद्युत ऊर्जा के व्यय करने की दर को उसकी वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप कहोगे सर मैं अपने कि सर मैं अपनी बताता हूं मेरी कितनी वैद्युत सामर्थ्य है, मैं कोई वैद्युत ऊर्जा थोड़ी खर्च करता हूं, तो मेरी वैद्युत सामर्थ्य थोड़ी हो, तो वैद्युत उपकरण की होगी, मैं वैद्युत उपकरण थोड़ी हूं। ठीक है ना, तो इसलिए ध्यान रखो, जो जैसी ऊर्जा खर्च कर लो उसकी वैसी सामर्थ्य होगी। ठीक है ना, तो लिखिए, तो लिखते हैं यदि कोई वैद्युत उपकरण, देखना T समय में, ठीक है, W या H कुछ भी लिख लो, W या H किसी के रूप में कार्य, W समय में वैद्युत ऊर्जा, W वैद्युत ऊर्जा व्यय करता है, वो कार्य के रूप में करे वैद्युत ऊर्जा व्यय करता है, तब उसकी वैद्युत सामर्थ्य, उसकी बहुत बिल्कुल जैसे मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप वैसे लिखना सामर्थ्य, बस ऐसे P बराबर W/T। ठीक है, इसका मात्रा क्या होगा स्टूडेंट्स, मात्रा को ये पहली वाट, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट। इसका क्या स्टूडेंट्स, जूल, और इसे क्या लिखेंगे, सेकंड, जूल सेकंड को क्या लिखते हैं, वाट, और इसे W से वाट, W। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ आ रहा है, तो इसे बहुत मोस्टली, तो मात्रा होगा बहुत बिल्कुल जस्ट जैसे मैंने लिखा है स्टूडेंट्स, आप इसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब इसके सूत्र और देख लीजिए स्टूडेंट्स, देखिए किसके, उसके,
तो यहाँ से आगे देखो, मैं आपको क्यों नहीं कर रहा हूँ, इन्हें क्यों नहीं मिटा रहा हूँ, जिससे कि आपको इसके सामने, तो इसके हेडिंग डाल दीजिए स्टूडेंट्स आप, क्या वैद्युत सामर्थ्य के सूत्र, वैद्युत सामर्थ्य के सूत्र। देखो अभी मैंने लिखा था P बराबर, क्या लिखा था स्टूडेंट्स, W/T। अब बताओ W का कोई सा ही मान रख दो, अगर मैं ये वाला मान रखता हूं तो P बराबर कितना आएगा, ऐसे W रखो, V इंटू आई इंटू टी अपॉन टी, ये वाला T से T कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू आई। ये लीजिए, ये किसके पदों में आ गई, विभवांतर तथा धारा के पदों में आ गई। अगर आप इसे रखोगे नंबर 1, अगर आप नंबर 2 P बराबर, चलो मैं दूसरे पेन से कर देता हूँ, जिससे आपको P बराबर W/T होता है ना, बताओ, तो W की जगह आप मान ये रख दीजिए फार्मूला, V² अपॉन R इंटू टी, और नीचे भी T है, T से T कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, P बराबर V² अपॉन R। ठीक है, ठीक है। नंबर 3 देख लीजिए, P बराबर W/T, तो नंबर 3 वाला रख लीजिए, ये वाला, W की जगह I² RT अपॉन T से T कट गया, तो P बराबर I² R। ये सूत्र स्टूडेंट्स देखो मैंने क्यों नहीं बदले, अब मैंने देखिए यही सब कुछ हो गया स्टूडेंट। देखिए W यानी किए गए वैद्युत ऊर्जा या उत्पन्न उष्मा का सूत्र एक ही है, VIT V²/RT I²RT। लेकिन अगर हमें क्या वैद्युत सामर्थ्य के फार्मूले बनाने हैं स्टूडेंट, तो इनमें से T खत्म कर दो, सब में से यहाँ से T खत्म कर दो, तो किसके फार्मूले बन जाएंगे, P के, देख लो, T खत्म कर दे तो V इंटू आई, ये रहा V इंटू आई, T खत्म V²/R, ये रहा V²/R, T खत्म कर दो I²/R। तो कितना आसान हो गया, तीनों के सूत्र याद करवा दिए मैंने आपको, वैद्युत ऊर्जा के भी, वैद्युत उष्मा के भी, कितनी वैद्युत उष्मा उत्पन्न होती है, और वैद्युत सामर्थ्य के भी, आपको इसमें केवल सूत्र याद करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किलोवाट घंटा अथवा यूनिट। आपने देखा होगा आपके घरों में जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट आते हैं, कितने, 4 यूनिट 5 यूनिट, ठीक है ना, तो उसे आप यूनिट कह लो, 4 यूनिट, जैसे 4 यूनिट है तो 4 यूनिट कह लीजिए, 4 किलोवाट घंटा कह लीजिए। वास्तव में ये है क्या यूनिट स्टूडेंट्स, या किलोवाट घंटा, यानी कि जो हमारे घरों में वैद्युत ऊर्जा व्यय होती है, यानी कि जिसे हम खर्च करते हैं, जैसे आप फ्रिज चला रहे हो, AC चला रहे हो, हीटर चला रहे हो, तो आप कितनी वैद्युत ऊर्जा को व्यय कर रहे हैं, तो हम उसे किस में नापेंगे, किलोवाट घंटा में। और साधारण सी भाषा में, आम पब्लिक की भाषा में उसे क्या बोलते हैं, यूनिटों की मात्रा में। ठीक है स्टूडेंट्स, वो कैसे निकालते हैं, वो कितनी ऊर्जा के बराबर होती है, कितने जूल के बराबर होती है, वो सब हम यहाँ लिखेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो किलोवाट घंटा या यूनिट क्या है, वैद्युत ऊर्जा की मात्रा, वह मात्रा जो आपने करी है अपने एपरेटस द्वारा। ठीक है, तो लिखो, ये लीजिए, किलोवाट घंटा है ना, किलोवाट घंटा अथवा यूनिट है, आम बोलचाल भाषा में यूनिट कह देते हैं, और साइंटिफिक भाषा में क्या बोलेंगे उसे, भौतिक विज्ञान की भाषा में क्या, किलोवाट घंटा अथवा यूनिट वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा की, ठीक है, वह जो आपने खर्च करी, वह वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है, यानी वह मात्रा है जो किसी परिपथ में या किसी उपकरण में, जो किसी परिपथ या उपकरण में, परिपथ या उपकरण, बल्कि वैद्युत उपकरण लिख लो, या वैद्युत उपकरण
में 1 घंटे में खर्च होती है। 1 घंटे में, किलोवाट घंटा है ना, उपकरण में 1 घंटे में खर्च होती है। 1 घंटे में खर्च होती है, जबकि उस उपकरण या परिपथ की वैद्युत सामर्थ्य कितनी हो, 1 किलोवाट, जबकि उस परिपथ या उपकरण की वैद्युत सामर्थ्य कितनी हो, 1 किलोवाट। 1 किलोवाट, ठीक है स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं। अब ये कितनी उसके बराबर है तो हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो लिखिए, किसी परिपथ में वैद्युत ऊर्जा, बताइए स्टूडेंट्स, वैद्युत ऊर्जा कितनी होती है। मैंने अभी सूत्र लिखे थे, W बराबर P V इंटू आई इंटू टी, कितना स्टूडेंट, ठीक है, V इंटू आई इंटू टी, ये था V इंटू आई इंटू टी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्योंकि उसकी सामर्थ्य, यानी कि उसमें आप इस सूत्र में हमें सामर्थ्य आनी चाहिए, तो V इंटू, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हो गया, P बराबर V इंटू आई होता है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, P इंटू टी, ठीक है स्टूडेंट्स, P इंटू वी आई इंटू टी। लेकिन अब मुझे इसे किसमें, किलोवाट में, ये कि P किस में होना चाहिए, किलोवाट में होना चाहिए। अब ये वाट में है स्टूडेंट्स, ये किस में है, वाट में है, ठीक है। अब किस में है, ये वाट में, तो किस में होना चाहिए, किलोवाट में। तो देखिए, अब देखना स्टूडेंट्स, ये P जो यानी कि सामर्थ्य है, ये किस में होनी चाहिए, किलोवाट में होनी चाहिए, किलोवाट में। तो इस किलोवाट में बदलने के लिए इसे हमने कितने, 1000 से, क्योंकि किलो का मतलब होता है 1000, 1000 से मैंने ऊपर नीचे कर दिए, जब मैंने ऊपर नीचे गुना कर दी स्टूडेंट, तो ऊपर वाला वाट किस में बन गया, किलोवाट में, नीचे वाला इसमें। और ये घंटा है, जो ये टी किस में होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए। तो ये होगा स्टूडेंट्स किलोवाट घंटा, ठीक है, देखो किलोवाट घंटा। तो इसका सूत्र आ गया स्टूडेंट्स, P इंटू टी, और ये स्टूडेंट्स क्या है, वैद्युत ऊर्जा, यही क्या है, किलोवाट घंटा या यूनिटों की संख्या, वैद्युत ऊर्जा या यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, जो P है वो किलोवाट में होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये किस में होगा, P वो ऊपर नीचे हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट, तो ये क्या होगी, इसमें होगा, तो P इसको आप याद रखेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब इसे हमने उस वाट में बदले, तो 1000 करने के लिए किलोवाट में, तो बस अब इसे आप, तो इसका सूत्र क्या होगा स्टूडेंट्स, P इंटू टी, ठीक है ना। तो P किस में होना चाहिए, वाट में होना चाहिए, वाट में। और ये जो T है किस में होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए स्टूडेंट्स, और अपॉन 1000, ये यूनिटों की संख्या। अब 1 किलोवाट कितना होता है स्टूडेंट्स, ये लिखते हैं 1 किलोवाट, देखते हैं स्टूडेंट्स, 1 किलोवाट या 1 यूनिट, 1 यूनिट देखते कितने के बराबर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, कितने के बराबर होता है 1 किलोवाट या यूनिट, ठीक। इसे हम किस में ले, 1 घंटे में खर्च हो, देखो 1 घंटे में हो जाए, देखो तो P कितना ले हम, किलोवाट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो P कितना ले, किलोवाट में हम लेते हैं, देखो कितना, पहले इसमें तो P होगा, वाट हो गया, ये होगा किलोवाट हो गया, और घंटे को कितना होगा, 3600, देखो ये है ना स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 1 किलोवाट घंटा वैद्युत ऊर्जा तो है, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल, तो हम इसको जूल में बदलते हैं, यानी कि देखते हैं किलोवाट घंटा या यूनिट कितनी जूल का होता है। तो लिखिए, 1 किलो का मतलब होता है 1000, वाट, ये वाट देखो मैंने स्टूडेंट्स लिख ही दिया, वाट, घंटा इसे सेकंड में बदलूंगा, 3600 सेकंड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो 36, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं ना स्टूडेंट्स, तो कितना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये वाट सेकंड, वाट सेकंड। और आपको पता है वाट सेकंड जूल होता है, क्या होता है, जूल,
तो 3.6 गुना 10 की घात 1 2 3 4 5 6। अब 10 यहाँ पर है, अब इसे हम यहाँ पर है तो 10 की घात 6 और ये हो जाएगा स्टूडेंट जूल। तो ये बहुत पूछा है, यानी कि 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट कितनी जूल के बराबर है, क्योंकि ये वैद्युत ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो ये कितनी ऊर्जा के बराबर है, इतनी 3.6 गुना 10 की घात 6। तो बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1 किलोवाट घंटा या यूनिट, 1 यूनिट कितनी जूल ऊर्जा के बराबर है, इतनी। इसे याद रखना स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की थ्योरी खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब हम इनके न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ